सो नेक्स्ट टॉपिक इज द लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के अनदर नेम क्या है हमारे पास? क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। इनका आपको फर्स्ट एमसीक्यू यही आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द क्विक रेशियो एंड एसिड रेशियो। अनदर थिंग, बच्चे किस चीज में कंफ्यूज होते हैं एज अ स्टूडेंट, उनको यही नहीं पता चलता कि हम कौन सी एसिड, मतलब वो रेशियो कौन सी डिमांड कर रहे हैं अगर हमारे पास नेम चेंज होगा। क्योंकि मोस्टली जब भी टीचर क्लास में कराते हैं वो बार बार क्या नेम यूज करते हैं? लिक्विड या क्विक, लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो। वो कॉमनली एसिड टेस्ट रेशियो वर्ड यूज नहीं करते। और 95% बच्चे इसी चीज को गलत करके आते हैं। उनको एग्जाम में यही पता ही नहीं होता कि लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। गलत करके आते हैं। उनको सिर्फ किसके बेसिस पे? नेम के बेसिस पे। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज सेम एज जो पहले वाली आइटम से वही आएंगी। क्विक एसेट का हमारा फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू सिंपली जितनी भी हमारे पास करंट एसेट्स थी उसमें हमें अभी दो आइटम्स नहीं लेके चलनी, सिर्फ दो। कौन कौन से? फर्स्ट इज द स्टॉक। स्टॉक को कहते हैं अगर आपने इंक्लूड किया हुआ टोटल एसेट्स है उसमें से आप क्या माइनस कर दो? फर्स्ट आइटम स्टॉक को माइनस कर दो। सेकंड आइटम आप क्या माइनस कर दो? प्रीपेड। देखो दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट है आपके पास आइटम्स के करंट एसेट के, आप उसमें स्टॉक और प्रीपेड कंसिडर मत करो। अगर आपके पास टोटल करंट एसेट्स गिवन है तो उसमें से माइनस कर दो स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अगर इन दोनों आइटम्स को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का सिंपली फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड। अगर आपने देखो करंट रेशियो के फॉर्मूले अच्छे से किए हुए हैं तो क्विक रेशियो तो आपका 1 मिनट में निकल जाएगा। आप अपने प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो जो टॉपिक हमने किया है करंट रेशियो, उसको सॉल्व करो, उसके सारे सम सॉल्व करो। आफ्टर दैट आप क्विक रेशियो को क्या कर सकते हो? इजिली विद इन अ सिंगल सेकेंड आप सम सॉल्व कर सकते हो। आगे लाइबिलिटीज सेम होंगी। एक बार यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज। तो देखो फर्स्ट सम इज, जो मैंने देखो इस वीडियो में इस पीडीएफ में क्या किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट, और आप ऐसे कह सकते हो कि हर टाइप के एक एक सम इंक्लूड कर ले। इसके अलावा आप प्रैक्टिस अपनी ज्यादा सम्स की करते चलोगे अपनी बुक में से। एज पर चाहे आप सीबीएसई के हो पंजाब बोर्ड के हो, सेम डजंट मैटर, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक के अकॉर्डिंग सम कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक इज, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलग अलग आइटम्स आ गई सम में। कहते करंट एसेट्स कितनी है? 2 लाख की है। इन्वेंट्रीज 50,000 के। प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं? 10,000 के। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? 1,10,000। और लाइबिलिटीज कितने की है? 70,000। देखो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ दो आइटम्स माइनस करनी है। किन किन को? इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्री को ही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक, माइनस प्रीपेड। तो देखो टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स हमें कितनी गिवन दे दी? करंट एसेट्स कितनी गिवन दे दी हमें? 2 लाख। 2 लाख में से हम दो चीजें माइनस कर देंगे, स्टॉक ऑफ 50,000 और माइनस कर देंगे हम प्रीपेड ऑफ 10,000। माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा? 1,40,000। 1,40,000 हमारे पास क्या बचा? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आ गई। और हमें करंट लाइबिलिटीज कितनी गिवन है? 70,000। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड सॉरी करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट अभी हमने फाइंड आउट किए हैं तो कितनी है? 1,40,000। 1,40,000 डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करेंगे? 70,000 के साथ। तो डिवाइडेड बाय 70,000 कितना आ गया? 2:1। दैट्स इट, सम सॉल्व। यही हमारा क्या आ गया? आंसर। तो इजी था। नेक्स्ट थिंग इज सेकंड सम देखो, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसमें सिंपली जब हमने लास्ट टाइम वर्किंग कैपिटल का टॉपिक किया था तो हमें सिंपली पता था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज होंगे तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लें। पहले इन्होंने क्या बोला? सम में गिवन है हमारे पास करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 लाख और उसमें से माइनस करंट लाइबिलिटीज। हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है? 2,50,000
2000। इनको माइनस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे पास करंट लाइबिलिटीज कितनी बच गई? 3 लाख में से अगर मैं 2,52,000 माइनस करूंगी तो कितना होगा मेरे पास? 48,000। ओके, आफ्टर दैट देखो इसके बाद मेरे को सम में क्या चाहिए? रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। देखो करंट लाइबिलिटीज अभी मेरे पास सम में है, मैंने फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल। कितनी आ गई? 48,000। पर इन्वेंट्रीज, अभी देखो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगे मेरी? सिर्फ करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सॉरी इन्वेंट्रीज। प्रीपेड नहीं है तो प्रीपेड हमारा कितना हो जाएगा? 0। पर मैं क्या करूंगी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, तो कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास? 2,40,000। 2,40,000 को मैं डिवाइड कर दूंगी 48 के साथ, तो मेरे पास रेशियो कितनी आएगी? 2 के साथ कर लेते हैं यहाँ पे 10, 5:1। तो आंसर इज 5:1। दैट्स इट। देखो सम सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट ऑन करनी है। वैल्यूज पुट ऑन करके आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ आंसर आ जाएगा। सिर्फ काफी इजी है। थिंग इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है सम को लेके, आपकी प्रैक्टिस कितनी है सम को लेके, आप इजीली कर सकते हो। अभी नेक्स्ट सम देखिए, टाइप 4, ओके सॉरी टाइप 3 रह गया, पहले टाइप 3 देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। सम इज, करंट लाइबिलिटी कंपनी की कितनी है? 6 लाख। जैसे जैसे देखो जब भी सम कर रहे हो ना सॉल्व, उसको माइंड में लेके चलो कि फिगर हमारे पास करंट लाइबिलिटी गिवन दे दी 6 लाख की, और इन्होंने देखो फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? मेरे को पता है कि जब भी करंट एसेट में से अगर मैं स्टॉक माइनस कर दूं, क्योंकि इन्वेंट्री इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक, करंट एसेट में से अगर मैं स्टॉक माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा? लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, यही चीज रहेगी। और अगर मेरे पास अभी फिगर होगी करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट की, तो मैं इजीली स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। सिंपली देखो सम में क्या दिया हुआ, कहते हैं करंट रेशियो इज 3:1 और लिक्विड रेशियो इज 1:1। देखो 1:1 में ना इनमें एक चीज कॉमन होगी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या आएगा? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और मेरे पास ना सम में करंट लाइबिलिटीज गिवन है। अगर करंट लाइबिलिटी मेरा 60,000 होगा तो करंट एसेट उसका क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। तो करंट एसेट्स मेरा कितना होगा? 1,80,000। अगर यहाँ पे मेरे पास करंट लाइबिलिटी 60,000 है, तो मेरे पास देखो लिक्विड एसेट्स, करंट लाइबिलिटी 60,000 है, लिक्विड एसेट मेरे पास कितना होगा? अगेन 60,000, क्योंकि इनका रिलेशनशिप कितना है? 1:1। देखो मेरे पास क्या क्या आ गया? करंट एसेट्स अभी सम में आ गई, कितनी आ गई? 1,80,000। और मेरे पास लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 60,000। इन दोनों का डिफरेंस इसको सॉल्व कर लो, जो मेरे पास स्टॉक बचेगा इन्वेंट्री, क्योंकि सम में क्या डिमांड की हुई है? इन्वेंट्री। तो मेरे पास इन्वेंट्री कितने की बचेगी? 1,20,000। दैट इज द आंसर। सिर्फ आप क्या करो, इक्वल में इक्वेशन है, इसको इधर आके प्लस में कर दो, इसको इधर आके क्या कर दो? माइनस में कर दो, तो आंसर आपका कितना आएगा? 1,20,000। तो हो गया सम, दैट्स इट। इन्होंने क्या पूछा? इन्वेंट्री बताओ, हमने बता दी कि इन्वेंट्री इज 1,20,000। ओके, नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम सेम है। अगेन कहते हैं इन्होंने क्या गिवन दे दिया? करंट रेशो 3.5:1 दे दी, क्विक रेशो कितनी दे दी? 2:1 दे दी, और इस पर हमें क्या दे दिया? इन्वेंट्री गिवन दे दी। इन्होंने क्या क्या फाइंड आउट करो? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज करें फाइंड आउट। देखो पहले आप सिंपली लिख लो, करंट रेशो इज इक्वल टू 3.5 रेशो डिवाइडेड बाय 1, और जो हमारे पास क्विक रेशो है वो कितना है? 2/1। हमें दोनों में एक चीज पता चली कि जो करंट लाइबिलिटी है ना दोनों सम्स में, वो क्या होगी? सेम होगी। अगर करंट लाइबिलिटी को मैं एक्स अज्यूम कर लूं, तो मेरी करंट एसेट कितनी होगी? 3.5x, और मेरी क्विक रेशियो कितनी होगी? क्विक एसेट्स 2x। तो देखो दोनों का डिफरेंस अगर हमने अभी ऊपर किया है सेम, कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इज इक्वल टू क्विक एसेट्स,
अभी करके हटे हैं। और करंट एसेट्स मैंने अभी सम में क्या अज्यूम की 3.5x माइनस स्टॉक कितना गिवन है हमें 24,000 इज इक्वल टू 2x। सॉल्व करने इक्वेशन में 2x इधर आके हमारे लेफ्ट हैंड साइड कितने हो जाएगा माइनस का, तो 3.5x माइनस 2x और 24,000 राइट हैंड साइड जाके हमारा कितने का होगा प्लस के 24,000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 1.5x इज इक्वल टू 24x और x इज इक्वल टू 16,000। अगर x 16,000 हुई, x को हमने क्या कंसिडर किया सम में करंट लाइबिलिटी। इफ द करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 तो करंट एसेट कितनी होगी मल्टीप्लाई कर दो 3.5 इंटू 16,000। और जो हमें लिक्विड एसिड अगर पूछते, अगर नहीं भी पूछा तो हम बता देती हूँ, तो 2 इंटू 16,000 जितना आंसर आएगा हमारा क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 और यहाँ पे हमारा कितना आएगा 56। दैट्स इट, हो गया। ओके, नेक्स्ट इज द कहते क्विक एसिड, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्विक एसिड्स और क्या करंट क्विक रेशियो और करंट रेशियो फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज द लास्ट टाइप, यही टाइप आपकी कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो में सेम। यो मैंने आपको बोला था कि करंट रेशियो में एक सम क्या मिसिंग था, वो इसी सम के साथ हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट टाइप। इसके अलावा आपको कोई करंट रेशियो जो क्विक रेशियो है इनके अलावा कोई और सम नहीं आएगा। मैंने फुल कवर किया, फुल कवरेज करके चली हूँ, हर तरह का सम आपको करवाया। ओके, तो सिंपली इन सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, रफली बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। देखो बैलेंस शीट में ना हमारे पास मेजर दो साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड इज द लाइबिलिटी एंड द अनदर साइड इज एसेट। अगर हम लाइबिलिटी और एसेट को मान के चल रहे हैं तो हमारे पास लाइबिलिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। और एसेट साइड हमारे पास क्या होंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। पर हमें ना क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है। और करंट रेशियो में हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। देखो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, इन्हीं दो चीजों को हमें क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। पर हमें पता है कि टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो सम को सॉल्व करना क्या, आपको सिर्फ ऐसे रफली बैलेंस शीट बनानी है। इसमें आपको आइटम्स को क्या करना है, ऐड ऑन करना है, पुट ऑन करते जाओ। जैसे जैसे आप आइटम्स गिवन होंगे उनको सिंपली सॉल्व करो। तो मैं देखो पहले आइटम्स पिक करना स्टार्ट करती हूँ। कहते टोटल एसेट इज इक्वल टू कितनी है मेरे पास 8 लाख है। अगर मेरे पास टोटल एसेट 8 लाख है तो मेरी लाइबिलिटीज भी कितनी होंगी 8 लाख। पहली चीज मैंने लिखी। उसके बाद देखो कहते फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 3 लाख। अगर फिक्स्ड एसेट मेरे पास 3 लाख है तो मैंने इसको फिल किया। उसके बाद कह रहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एसेट। तो इसके अलावा इन्होंने एक फर्दर एक्स्ट्रा आइटम दे दी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो कितने की दे दी 50,000। कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पे फिर से लिख लिया 50,000। लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड लोन, मैंने जब भी बताया था आपके पास एडवांस वर्ड होगा, ये क्या होगी एसेट होगी। तो आपको फिर से क्या दे दिया, लॉन्ग टर्म कोई अलग से एडवांसेस प्रोवाइड कर दिए, वो भी कितने क्या है 50,000 के। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं 50,000 अमाउंट। ओके जी, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे फिर से लिख लिया 50,000। आफ्टर दैट देखो कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं चाहे प्रोविजंस है, वो क्या होंगे आपकी लाइबिलिटी के अंदर। कितनी है 2 लाख है, मैंने पुट ऑन कर लिया। प्रोविजंस कितने हैं 2 लाख के हैं, लिख लिए। ओके, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड्स एक बार पढ़े रहने दो क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। अभी हमें करंट एसेट्स क्या है फुल वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, हमें जरूरत नहीं होगी। इस साइड देखो उन्होंने क्या बोला, कहते टोटल डेट इज इक्वल टू 6 लाख। टोटल डेट क्या होता है, हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना है 6 लाख। अगर ये 6 लाख है, इसमें से 4 लाख यहाँ पे फिल हो गया, तो हमारे पास पेंडिंग करंट लाइबिलिटी कितनी बच गई 2 लाख की।
2 लाख। और यहाँ पे इस साइड एसेट्स देखो, टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है 8 लाख है। 8 लाख में से 4 लाख यहाँ पे कवर हो गया। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, तो रिमेनिंग कितना रह गया मेरे पास 4 लाख। देखो सिंपली मैंने क्या किया, सिंपल से छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में सिर्फ आइटम्स पुट की, प्लस माइनस किया, मेरे पास किस किस चीज की वैल्यू आ गई, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के। तो अभी सम सॉल्व करूं, देखो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मेरे पास कितनी है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी है 2 लाख, तो रेशियो कितनी आ गई 2:1। सम सॉल्व हुआ। अभी इन्होंने क्या बोला, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में हमें क्या चाहिए, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, किन चीजों को माइनस कर दो, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। इन्वेंट्री और प्रीपेड का प्लस कितना होगा 1 लाख, तो करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 लाख, माइनस 1 लाख तो कितना होगा 3 लाख। तो अभी देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितनी है अभी फाइंड आउट की 3 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी, जितनी पहले थी 2 लाख, तो इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 1.5:1। दैट्स, यहां तक अगर डाउट है तो पूछिए। मैम ये जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया है, इसकी जो बैलेंस शीट है वो एक्सप्लेन कर दो। आगे बच्चे, बैलेंस शीट ना जैसे हमने +1 में की हुई है उसी की सेम बैलेंस शीट करवा रही हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले। द थिंग इज, आपको सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स लर्न करनी है। लर्न करने का देखो प्रोसेस क्या है, आप सिंपली अगर उसको हाफ ऑफ, जैसे जैसे आप डिवाइड लर्न करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करो। पहले आप लर्न करो कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, कौन सी 2 साइड्स हैं, लाइबिलिटी और एसेट, दैट्स इट। जब ये चीज लर्न हो गई तो आप इसके मेजर हेड्स लर्न करो, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स। दो इस एसेट वाली साइड, फिक्स्ड एसेट को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। देखो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा आपको बता रही हूँ, जैसे देखो जो नॉन करंट एसेट्स है ना, इसके अलावा हमारे पास मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, साथ के साथ हमें दे सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अलग से दे देते हैं, नॉर्मली हमें सब में गिवन होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म होगा, या तो आपका वर्ड यूज होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। साथ के साथ वो क्या दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म एडवांसेस या नॉन करंट एडवांसेस। दैट्स इट। यही हमारे पास 4-5 आइटम्स होंगे, इन सभी का प्लस 4 आइटम्स का मींस देखो फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस और लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स, इन सभी का प्लस क्या होगा हमारे पास टोटल एसेट। इन सभी का प्लस क्या होगा टोटल एसेट। पहले देखो आप एक साइड लर्न कर लो, जब ये साइड लर्न हो गई तो हम किस पे मूव करेंगे, लायबिलिटी पे। आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर यूट्यूब पे मिलेंगे। नॉर्मली आप इसको क्या करो, पॉज करो, इतनी साइड को लर्न करो, जब लर्न हो जाए उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करो, और वीडियो स्टार्ट करके आप फिर से लायबिलिटी साइड को क्या करो, रिवाइज करो। देखो लायबिलिटी साइड में हमारे पास मेजर हेड्स क्या होंगे, कैपिटल, उसके बाद हमारा मेजर हेड क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर क्या आएंगे हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और फिर क्या आएंगी करंट लायबिलिटीज। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट कहते हैं, उसी तरह लॉन्ग टर्म को अनदर नेम यूज हो सकता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज देखो किन चीजों की बनी होती है, या तो हमने कहीं से क्या किए, बोरो किए, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, हमारी क्या पड़ी है, कुछ प्रोविजंस पड़ी है। सिर्फ 2 चीजों की। अगर यहाँ पे देखो सपोज वर्ड आ गया, लोन लिया, बैंक से लोन लिया, किसी पर्सन से लोन लिया, डिबेंचर्स लिए एज पर द डिमांड ऑफ सम, तो आपको ये आइटम्स देखो, ये आपको +1 की बुक उठा सकते हो, इवन आपके +2 वाली बुक में जो आपके इनिशियल चैप्टर्स हैं, इसी बुक के इनिशियल चैप्टर्स हैं बैलेंस शीट वाले, वहां से आप आइटम्स देख सकते हो। आपकी जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी अकाउंट्स को लेके, उतनी इजीली आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, कवर अप होगी। ओके, इन सभी का प्लस इज इक्वल टू किस चीज के होगा,
टोटल लाइबिलिटीज, दैट्स इट। देखो जो चीजें आपको सामने गिवन होंगी ना, आपको उसको क्या करो, धीरे धीरे पुट ऑन करना स्टार्ट कर दो, फिल कर दो उन फिगर्स को। फिल करने के बाद जो आपके पास पेंडिंग अमाउंट होगी वही आपका क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। सिर्फ अगर आपको देखो नेक्स्ट जो टॉपिक करवाऊंगी आपको सॉल्वेंसी रेशियोज, उसमें फिर से यही काम आएंगी बैलेंस शीट। कोई बात नहीं है, धीरे से आपको समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो और फर्स्ट टाइम में हर चीज समझ आ जाए। कोई बात नहीं, कल रिवाइज करो, कल के बाद जब भी ओके, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। जब भी सॉल्वेंसी रेशियो करवाएंगे उसमें फिर से आपको बैलेंस शीट आएगी, 3-4 बार बैलेंस शीट करने के बाद आपको इजीली लर्न हो जाएगी। आपको अपने पे बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि आप बर्डन लो, कोई बात नहीं है, नहीं फर्स्ट टाइम में हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप फिर से समझ लो, फिर से आपको धीरे धीरे आइटम्स क्या होने लग जाएंगे, लर्न होने लग जाएंगे। ओके, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हो, कमर्स अलाइट चैनल है, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगी पीडीएफ्स, और जो हमारा सॉरी इंस्टाग्राम बोल गए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे आपको डेली के कुछ ना कुछ एमसीक्यूज पोस्ट कर रही हूँ, 3 4 5 6 एमसीक्यूज, आप उनको अटेम्प्ट करके डेली की आप प्रैक्टिस रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स। ओके जी, इसके अलावा डाउट है तो पूछिए बच्चे। मैम वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन। ओके,